राधे राधे भक्तों, आप सब लोगों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 22 तारीख को कौन कौन व्रत है ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों सभी को। और बताओ सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज योगिनी एकादशी है तो हम करा रहे लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान। और आज योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, दान पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में भगवान शंकर के भगत कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करते थे। उनकी स्त्री अति सुंदर थी। नाम उसका था विशालाक्षी। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगीं। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको ना देखा। मतलब वो लोग आए तब भी उन्होंने नहीं देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी, तूने मेरे पूज्यवर शिवजी का तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिरा गया और स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे कोढ़ था, इसीलिए भिन्न भिन्न करती रहती थीं। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहाँ चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियाँ अंतर ध्यान हो गईं। ऋषि मार्कंडेय के दर्शन मात्र से ही मक्खियाँ अंतर ध्यान हो गईं। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि जी से अपनी मुक्ति का रास्ता पूछा। मुनि, मुझे कोई उपाय बताइए। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ। मतलब जो शरीर पहले जैसा सुंदर था वैसा सुंदर हो गया। जो फल 88,000 ऋषियों ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य योगिनी एकादशी की कथा को जो भी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उन्हें फल मिलता है। बोलो एकादशी मैया की जय। जय लक्ष्मीपति नारायण की जय। और दोस्तों आप लोग बताओ कौन कौन व्रत है। आप लोगों ने कथा सुनी, बहुत ही अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग व्रत भी ना रहें तब भी भगवान के दर्शन करने से या उनकी कथा सुनने से बहुत बड़ा फल मिलता है। और आप लोग ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। और मैं लड्डू गोपाल को कर रही हूँ यहाँ रेडी। पंचामृत स्नान कराया, फिर मैंने उन्हें रेडी किया, माला चंदन लगाया, टीका लगाया। आज लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। जिस दिन पंचामृत स्नान कराओ तो उस दिन लड्डू गोपाल की छवि कुछ अलग ही लगती है देखने में। और सभी के यहाँ, अधिकतर तो सभी के यहाँ लड्डू गोपाल हैं। सब लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। और देखिए लड्डू गोपाल मेरे ना पूरी स्माइल कर रहे हैं।
और मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, तो मैं एकादशी वाले दिन ही लड्डू गोपाल को वैसे तो डेली नहीं करवा पाती हूँ, पर एकादशी वाले दिन मैं ज़रूर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करवाती हूँ, क्योंकि डेली तो नहीं हो पाता है, लेकिन एकादशी एक अलग ही विशेष पूजा पाठ हो जाता है ना, इसीलिए तो इस दिन मैं ज़रूर करवाती हूँ। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे करते हो पूजा? और सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं। सभी लोगों की पूजा करने का नियम सबके घर में अलग अलग ही होता है। तो लड्डू गोपाल लग रहे हैं ना मेरे बहुत प्यारे, स्माइल कर रहे हैं। और दोस्तों, सुबह सुबह से मैंने ये ब्लॉग पूजा के टाइम पे ही बनाया, और स्माइल ही तो बहुत दे रहे हैं लड्डू गोपाल, नज़र न लगे किसी की। आप लोगों ने कथा सुनी, और लड्डू गोपाल को अब आसन पे बिठाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आसन पे मैं ना फूल बिछाती हूँ लड्डू गोपाल की, और ये दोनों तरफ जो पिलो है, इसके बाद लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। और देखिए पूरी माला उनकी तैयार हो गई, फूलों की पहन भी गई, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। और लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर एक लाइक करें। और ये फिर शंख का पूजन भी किया था मैंने। सभी के घर में होगा शंख, अधिकतर सभी के घर में होता है, किसी घर में नहीं भी है। तो मैं शंख का पूजन कर रही थी, और यहाँ पे फूल और मिष्ठान वगैरह कुछ, इसलिए। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए दोस्तों। और एक बार फिर से योगिनी एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, बाय, जय श्री राधे।